क्या आप जानते हैं प्री मेडिकल नीट के एग्जाम को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। ऐसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंटों ने दिया था इस साल, लेकिन बात सिर्फ यहाँ 23 लाख स्टूडेंट की नहीं है। बात यहाँ देश के हर एक उस स्टूडेंट की एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक फेयर चांस मिलेगा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक उस बच्चे की है जो एक्सपेक्ट करता है कि मेहनत करके उसे एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में स्टूडेंट पर जबरदस्त प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजों की सख्त कमी है और अच्छे सीटों के लिए जो अब यह एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो भी ढंग से न कराए जाएं तो क्या उम्मीद रह जाएगी इस देश के फ्यूचर से। पेपर लीक हो जाना, खराब तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाना, ये अब आम बात बन चुकी है। पिछले 3 सालों में एग्जाम हो जाने के बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से पेपर लीक। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी एक टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद के लिए। इतनी आम बात बन चुकी है आज के नए भारत में कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि पिछले 5 सालों में 41 से अधिक पेपर लीक देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर की जिंदगियों पर असर। इतनी बार ही प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक को लेकर, इस बार भी देखने को मिले और हमेशा की तरह इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन बात सिर्फ इस बार पेपर लीक की नहीं, 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो इस बार कुछ अनबिलीवेबल इरेगुलरिटी देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जाए। ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप खुद से आके बताइए, हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो, बेटा कुछ बोलना। तो उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी में पूरे साल लगाता है और इस स्कैम की खबरें सुनने को मिलती है, पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। नीट यूजी का ये एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम देश में कराए जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम है। इससे पहले AIPMT टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन जब वो होता था तो कई सारे स्टेट्स और मेडिकल कॉलेज के अपने अपने अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। इन सभी एग्जामों को एक एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। कई सारे स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, इसलिए कई साल का समय लग गया। 2016 में जाकर पहला नीट एग्जाम कंडक्ट हुआ। पहले 3 सालों के जो नीट एग्जाम हुए सेम किया गया था UPSC के द्वारा, लेकिन साल 2019 के बाद इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA को दे दी गई। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस टेस्टिंग एजेंसी है जिसे साल 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो इसलिए गया था कि इस एजेंसी के पास अपना इंडिपेंडेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एग्जाम कंडक्ट कराते वक्त, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम को लेकर। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, आज लोगों का सारा गुस्सा इस NTA को मिलता है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए गहराई से समझते हैं। बात यह है दोस्तों, प्रॉब्लम इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गए थे। 9 फरवरी 2024 को NTA ने इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन करी और 1 महीने का समय दिया। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्ट्रेशन करने की, जो कि नॉर्मल 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है इस डेडलाइन को। अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इतने मगन हो पढ़ाई करने में कि वो रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गए हों एग्जाम के लिए। ठीक है, उनके लिए 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन 1 महीने बाद 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर के रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक और करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। होल्डर एक रिक्वेस्ट थी। इसके बाद एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है 5 मई को, और ढेर सारी खबरें सुनने को मिलती हैं पेपर लीक को लेकर अलग अलग स्टेट से, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, तो कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक तो अब शुरू होता है 4 जून को, जब इस एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है
जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोटनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आउट ऑफ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत जवाब के मिलते हैं -1 मार्क्स। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 720 होता है। अब होता क्या है, 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। 720 आउट ऑफ 720 सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोग टॉप करते हैं। उससे पिछले साल 2022 में 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे। 715 हाईएस्ट मार्क्स था। उससे पिछले साल 2021 में 3 लोगों ने टॉप किया था और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लगते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एनटीए ने इसको लेकर 3 रीजन दिए हैं। पहला, उनके एक ऑफिशियल ने कहा इस साल का पेपर बहुत आसान था, इसलिए इतने सारे लोग टॉप किए हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से पूछा गया तो रिजल्ट आने से पहले उन्होंने कहा था एक्चुअली इस साल का पेपर टफ है, इस साल कोई भी टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, एनटीए ने कहा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कहीं ज़्यादा हैं कंपेरिजन ऑफ 2023 के। तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है, एनटीए ने कहा इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं कि 67 में से 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं। इन 50 में से 44 स्टूडेंट्स को इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया हुआ क्योंकि उनके आंसर की में कहीं डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली थी। बाकी 6 स्टूडेंट्स को टाइम ऑफ लॉस एग्जाम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। देखिए, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था इस एग्जाम में जिसमें 2 सही आंसर थे। एनसीईआरटी की एक पुरानी एडिशन की टेक्स्ट बुक थी और एक नई एडिशन की टेक्स्ट बुक थी। दोनों में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा दोनों को सही माना जाए। अब पहली बात तो ये, क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई ये तरीका होता है? कोई स्टूडेंट 12-12, 13-13 घंटे अपने इस 1 साल के लिए पढ़ते हैं और यहाँ एनटीए से अपने क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखे जा सकते। और दूसरा, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 75% टॉपर सिर्फ इसलिए टॉपर्स बनते हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हुए थे। इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और दूसरी स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टर्स स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने कहा हमें ऑप्शन नंबर 2 को भी करेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि 2018 की एनसीईआरटी किताब में इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। एनटीए ने कहा 13,000 से ज़्यादा कॉम्प्लेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर आई हैं, लेकिन इस रीजन से गलत क्वेश्चन को सही कर देना कहाँ का सेंस बनता है, क्योंकि 2018 के बाद जितनी एनसीईआरटी किताबें छपी थी उसमें इस आंसर को करेक्ट कर दिया गया। यह होता है कि ये 6 स्टूडेंट्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं टाइम की कमी की वजह से? क्या यह सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये 6 टॉपर्स उन 1563 टॉपर्स के हिस्से हैं जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 718 एंड 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हुए हैं, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि आपको सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स और गलत जवाब के मिलते हैं -1 मार्क्स। तो नॉर्मल कंडीशन में इस एग्जाम का स्कोर 720 आ सकता है, या 715 आ सकता है, या 716 आ सकता है। 718 एंड 19 पॉसिबल नहीं है। ये 2 स्टूडेंट जिन्हें ये मार्क्स मिले हुए हैं ये भी उसी एग्जाम सेंटर झज्जर से हैं जहाँ से ये 6 टॉपर्स हैं। जब एनटीए से ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने क्यों ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि कई पिटीशन फाइल की गई है कैंडिडेट 2024 के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा के सामने। उन स्टूडेंट्स ने कहा था लॉस ऑफ टाइम देखने को मिली है, इस वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक जजमेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है ताकि लॉस ऑफ टाइम के लिए कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये उठी, ये जो 2018 का जजमेंट था ये CLAT एग्जाम लॉ के एग्जाम को लेकर थी।
और इस जजमेंट को इस कैटेगरी में लिखा गया था एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, यानी कि एक क्लियरली लिखा गया था कि इस जजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। तो सवाल ये है कि एनटीए ने कैसे इस्तेमाल कर लिया? अगर सही में लॉस ऑफ एग्जाम देखने को मिला था तो 10-20 मिनट एक्सटेंड क्यों नहीं कर दिया एग्जाम टाइम को? ग्रेस मार्क्स का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? लोग यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ करप्शन हुई है और ये स्कैम है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर ने यहाँ एक और सवाल उठाए। रिजल्ट के डिक्लेयर करने से पहले एनटीए एक OMR शीट रिलीज करता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन शीट, जो कि बेसिकली स्टूडेंट की आंसर शीट होती है, जहां पर उन्होंने MCQ के जवाब भरे थे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट को एक फेयर आइडिया मिल सके कि उसका स्कोर क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह हुआ कि स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स देखने को मिले स्कोर कार्ड एज कम्पेयर टू आंसर शीट। जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्शिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसका स्कोर 308 आता है, 80 मार्क्स का डिफरेंस। एक और स्टूडेंट शोएब ने कहा कि 10 मार्क्स का डिफरेंस है उनके स्कोर का और आंसर शीट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबूत आ जाने के 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है रिजल्ट। ये कोई रैंडम 10 दिन थे या स्ट्रेटेजिकली उसी दिन रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जिस दिन डिक्लेयर होने वाले थे चुनाव के रिजल्ट? 4 जून का दिन, जिस दिन पूरा मीडिया बिजी था चुनाव के रिजल्ट को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही थी? सवाल बहुत सारे हैं यहाँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 10 सेंसिटिविटी ऑफ एग्जाम अफेक्टेड नीड आंसर। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने आवाजें उठाई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और MK स्टालिन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में इसको बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया गया है। इन सब चीजों से जब दबाव बढ़ा तो एनटीए ने 8 जून को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं। इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। इस सब के बाद भी एनटीए का कहना है कि एग्जाम के इंटीग्रिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। Integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. इतना प्रेशर बनाने के बाद फाइनली आज का लेटेस्ट अपडेट आया है कि एनटीए इस ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए राजी हो गई है। जो 1563 स्टूडेंट थे उन्हें ऑप्शन दिया जा रहा है या तो वो दोबारा एग्जाम दे ले या बिना ग्रेस मार्क्स के अपने स्कोर एक्सेप्ट कर ले। ग्रेस मार्क्स की समस्या के लिए तो ये सही सॉल्यूशन है, लेकिन बाकी और प्रॉब्लम का क्या? पेपर लीक, इनफ्लेट स्कोर, सेम